नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अ, मैं हिमांशु थपलियाल और आज हम बात करने वाले हैं लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में एक केंद्र की सरकार होती है, एक राज्य की सरकार होती है। तो इन दो के बारे में हम जानते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। क्या आप जानते हैं इसके अलावा एक और सरकार होती है जिसे हम जिले स्तर की सरकार कहते हैं। जो जिला स्तर की सरकार होती है उसे ही हम स्थानीय सरकार के नाम से जानते हैं। अब चूंकि ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के मूल ढांचे में नहीं है, तो ये या तो केंद्र के अधीन रहेगी और या फिर ये राज्य के अधीन रहेगी। ये अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती है। तो ये किसके अधीन रहेगी, इस विषय के ऊपर भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आइए थोड़ा समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पे हमारी जो संविधान के अंदर एक सूची बनाई जाती है जिसमें राज्य सूची, संघ सूची एवं समवर्ती सूचियां होती हैं। तो उसके अंतर्गत विषयों को बांटा गया है कि किन विषयों को, किन चीज़ों के ऊपर केंद्र सरकार कानून बना सकती है और किन विषयों के ऊपर राज्य सरकार कानून बना सकती है। तो जो ये लोकल गवर्नमेंट, जो ये स्थानीय सरकार है, इसके ऊपर कानून बनाने का जो दायित्व दिया गया वो दिया गया राज्य सरकारों को। अब राज्य सरकारों को जब ये दायित्व दिया गया तो किस तरीके से, किस स्वरूप में वो इसको बनाएंगे, प्रश्न ये उठता है। तो हम लोग अपने चारों तरफ देखते हैं, एक ग्रामीण स्तर पर और एक शहरी स्तर पर, दोनों स्तरों पर हमें ये सरकार देखने को मिलती है, लोकल गवर्नमेंट देखने को मिलती है, स्थानीय सरकार देखने को मिलती है। इनमें अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आपने अपने आसपास कई बार सुना होगा, सबसे पहले जिले स्तर पर जिले की एक पंचायत होती है जिसे हम जिला पंचायत कहते हैं, उसका नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा एक ब्लॉक के लेवल पे ब्लॉक पंचायत होती है और एक ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। तो ये तीन ग्रामीण क्षेत्र के स्तर की जो है पंचायतें हैं जिन्हें हम लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके अलावा मैं आपको अगर शहरी स्तर की बात करूं तो आपने नाम सुने होंगे नगर निगम का। सबसे बड़े लेवल पर नगर निगम होता है, उससे छोटे शहरों के अंदर नगर पालिका होती है और उससे भी छोटे शहरों के अंदर नगर पंचायतें होती हैं। तो शहरों और ग्रामों को, जो रूरल एंड अर्बन यानी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को लोकल गवर्नमेंट के हिसाब से दो भागों में बांटा गया और दोनों में लोकल गवर्नमेंट के अलग अलग स्वरूप बनाए गए हैं जिनके बारे में अभी मैंने आपके सामने वर्णन किया है। अब हम जानते हैं इनके अंतर्गत कौन कौन से पद होते हैं और कैसे कैसे इनके चुनाव होते हैं। तो हम लोग जानते हैं, इलेक्शन की अगर हम बात करें लोकल गवर्नमेंट की, तो जितने भी सदस्य इसके जितने भी चरणों में होते हैं, जितने भी स्तरों में होते हैं, इनके डायरेक्ट चुनाव होते हैं, सीधे चुनाव कराए जाते हैं। अब ये सीधे जो चुनाव हैं वो सभी पदों के होते हैं, लेकिन इनमें कुछ पद ऐसे होते हैं जिनमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, जिनमें जिला प्रमुख और ब्लॉक प्रमुख का पद महत्वपूर्ण है। तो जो जिला प्रमुख और ब्लॉक प्रमुख का जो पद होता है, यानी जिला प्रमुख में जिसे हम जिला पंचायत का अध्यक्ष कहते हैं, और ब्लॉक प्रमुख आप लोग जानते हैं हर ब्लॉक का एक हेड होता है। तो ये दोनों प्रमुख, दोनों के जो चुनाव होते हैं ये इनडायरेक्ट तरीके से होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता इन्हें वोट नहीं देती। जिला पंचायत के लिए जितने भी सदस्य जिले के अलग अलग क्षेत्रों से चुन के आते हैं, उनमें से दोबारा से मतदान होता है और उनमें उनका एक अध्यक्ष चुना जाता है जिसे जिला पंचायत का अध्यक्ष कहा जाता है। इसके अलावा उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्य भी चुने जाते हैं। और ऐसे ही एक ब्लॉक के अंदर ब्लॉक पंचायत के लिए सदस्यों का चुनाव जब होता है गांवों से, तो उन सभी सदस्यों के बीच जब चुनाव होता है हर ब्लॉक में, तो उस ब्लॉक का एक प्रमुख बनाया जाता है जिसे हम ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। तो ये ब्लॉक के स्तर की पंचायत होती है। इसके अलावा ग्राम प्रधान का जो गांव में चुनाव होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, सीधे सीधे जनता, वहाँ के जो निवासी होते हैं वो सीधे सीधे वोट के द्वारा उन्हें चुन लेते हैं। ऐसे ही ग्राम पंचायत के अंदर भी ग्राम पंचायत के कुछ सदस्य होते हैं, उन सदस्यों का चुनाव भी जनता डायरेक्टली अपने माध्यम से करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें बड़े शहरी क्षेत्रों की बात करें, तो शहरी क्षेत्रों में हमें पता है जिस तरीके से जिले में जिला पंचायत होती है, वैसे ही शहरी क्षेत्रों में जो सबसे ऊपर सबसे बड़ा जो पद होता है वो मेयर का होता है। तो कोई बड़ा शहर है, वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसका एक मेयर, यानी हिंदी में जिसे हम कई बार महापौर भी कहते हैं, महापौर का चुनाव किया जाता है।
और जो ये मेयर का चुनाव होता है ये डायरेक्ट जनता के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा मेयर के साथ साथ जनता वहाँ पे कुछ अपने वार्ड से पार्षद भी चुनती है। तो ये दूसरे तरीके का यहाँ पे इलेक्शन यहाँ पे होता है। तो इसी तरीके से दूसरे लेवल का जो लोकल गवर्नमेंट है शहरी क्षेत्रों में, उसे हम कहते हैं नगर पालिका। नगर पालिका के अंदर आप लोग जानते हैं नगर पालिका अध्यक्ष का सीधे सीधे जनता के द्वारा चुनाव किया जाता है और हर वार्ड के सदस्यों को लेकर के उस वार्ड के लोग अपना सदस्य चुनते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं नगर पंचायत की, तो नगर पंचायत में भी नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए सीधे चुनाव होता है और साथ ही साथ जो वहाँ के सभासद होते हैं उनके लिए भी जनता सीधे चुनाव करके उनका चयन करती है। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से, इस निर्वाचन पद्धति के माध्यम से लोकल गवर्नमेंट हमारे देश के अंदर बनाई जाती है। तो ये चीज़ यहाँ तक आपको स्पष्ट हो गई होगी। अब हम आगे बात करते हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन की हम बात करते हैं, ये किस पर निर्भर करता है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो होते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट पर निर्भर करते हैं, राज्य की सरकार पर निर्भर करते हैं। अब देखिए राज्य सरकार क्या तय करती है। मैंने आपको पहले भी बताया, जो दो पद हमने आपको बताए, जिला प्रमुख और ब्लॉक प्रमुख के जो दो ये पद होते हैं, इनके चुनाव तो इनडायरेक्टली ही होते हैं, सीधे सीधे जनता का इसमें मतदान नहीं कराया जाता क्योंकि वो बहुत बड़ी प्रक्रिया हो जाती है। इसलिए हर जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव करके उन सदस्यों से उनका हेड चुना जाता है और ब्लॉक की जो पंचायत होती है, हर ब्लॉक पंचायत के लिए क्षेत्र पंचायत के सदस्य के नाम से आप लोग अपने गाँव में वोट देते हैं और उन्हीं क्षेत्र पंचायतों के बीच में पूरे ब्लॉक में एक ब्लॉक का प्रमुख बनाया जाता है। अब जो बात है जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, जो इसके अलावा अन्य पद हैं, जैसे प्रधान का पद है, तो प्रधान के पद के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होता है, नगर पालिका अध्यक्ष के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होता है, मेयर के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होता है और इसके अलावा नगर पंचायत के अध्यक्ष के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो ये इलेक्शंस डायरेक्ट होंगे या इनडायरेक्ट होंगे ये राज्य सरकार तय कर सकती है। ये कई बार हम लोग देखते हैं कि इन पदों को लेकर के भी कुछ राज्यों में पहले क्या होता है कि पार्षदों का चुनाव होता है और वो पार्षद मिलकर के अंत में अपना अध्यक्ष चुनते हैं। तो ये भी प्रक्रिया होती है, ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वो डायरेक्ट मेयर का चुनाव कराना चाहती है या पार्षदों के माध्यम से मेयर का चुनाव करवाना चाहती है। तो ये दोनों पद्धति यहाँ पे अपनाई जाती है जिसके बारे में हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। अब कौन वहां पे कैंडिडेट होगा, कौन चुनाव लड़ सकता है, इन पदों पर कौन निर्वाचित हो सकता है। तो जिस भी कंस्टिट्यूएंसी, जिस भी क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, उस क्षेत्र का जो लीगल वोटर होगा वही वहां पर प्रत्याशी बन सकता है, यानी कि वहां का स्थानीय निवासी ही उस पद के लिए योग्य होगा। यानी कोई बाहर से जाकर के व्यक्ति किसी दूसरे के क्षेत्र में या किसी दूसरी नगर पालिका, नगर पंचायत में या नगर निगम में या किसी भी वार्ड में चुनाव नहीं लड़ सकता। उस क्षेत्र का निवासी होना, उस क्षेत्र का लीगल वोटर उसे होना चाहिए। वहां का जब वो मतदाता होगा तभी वो वहां पे कैंडिडेट बन सकता है। तो ये एक पूरी जानकारी थी स्थानीय सरकार के बारे में। इसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है तो हम लोग जानते हैं। सबसे पहले जो नगर निगम बना था मद्रास के अंदर बनाया गया था। सन 1687 की बात है, अंग्रेजों के टाइम पे 1687 में मद्रास में अंग्रेजों ने सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की थी। आगे धीरे धीरे प्रक्रिया बढ़ती गई और लॉर्ड रिपन जो एक वायसराय हुए हैं अंग्रेजों के भारत में, तो 1879 से 1884 तक वो भारत में रहे और उन्हें भारत में फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। यानी भारत में स्थानीय सरकार का जो पिता है, फादर के रूप में या जनक के रूप में जिसे जाना जाता है, वो है आपके लॉर्ड रिपन।